जेट प्लांट जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और काफ़ी शुभ भी माना गया है इस प्लांट को। अक्सर ये एक क्वेश्चन आता है कि लोगों की कटिंग सक्सेस नहीं होती है, तो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इनकी कटिंग सक्सेस नहीं होती। और 2 महीने में मैंने लगभग इसके 200 प्लांट तैयार करे हैं और यहाँ पे देखिए लगभग 50 से ज़्यादा कटिंग से प्लांट है जो कि अभी 1 महीने के अंदर है ये। और काफ़ी सारे प्लांट तैयार हो गए हैं जो कि आगे मैं आपसे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और आप मेरे जेट प्लांट की कंडीशन देख सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला प्लांट है लगभग 3.5 साल पहले मैंने लिया था। और प्लांट बनाने के तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बट टेरेस पे अब इतना स्पेस नहीं है, तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी और बड़ी से बड़ी कटिंग भी इजीली सक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 टिप्स दिए हैं, जिसमें से जो तीसरा टिप है वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वो तीसरा टिप सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, क्योंकि उसी के जरिए कटिंग सक्सेस होती है, मैंने ऐसा देखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छोटे से छोटे पॉट में इजीली लगा सकते हैं। ये 5 इंच का पॉट है जिसमें ये लगभग 2 साल से चल रहा है और मैंने इसमें एक कटिंग लगाई थी और जिसकी हाइट लगभग 1.5 फीट से भी ऊपर है। और दूसरा देखिए 8 इंच का पॉट है जिसमें इसकी हाइट देखिए 3.5 फीट से भी ऊपर हो गई। एंड प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर ये आपको 500 से भी प्लस यानी कि काफ़ी महंगा मिलेगा। तो आप इसको छोटे से छोटे पॉट में इजीली लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है और आप कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो कम केयर में चल जाए और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगे, तो जेट प्लांट उनमें से एक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बोतल के टुकड़े में मैंने एक कटिंग लगाई थी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मेरे सारे जेट प्लांट कितने हेल्थी हैं। तो हर एक पॉट में मैंने इसकी 8-10 कटिंग इस तरीके से कटिंग लगा रखी है। जब भी मैं जेट प्लांट की टिप की कटिंग लेती हूँ या प्रूनिंग करती हूँ तो एक साथ में 20-30 इवन उससे ज़्यादा कटिंग लगा देती हूँ, तो इसलिए 2 महीने में इतने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी हर एक कटिंग सक्सेस हो जाए और हम ढेरों प्लांट बना सके कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टिप यानी कि फर्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी होती है जेट की कटिंग लगाते टाइम, वह है हमें स्मॉल साइज़ का पॉट लेना है, यानी कि छोटे साइज़ का पॉट लेना है, क्योंकि ये एक सेमी सक्लेंट प्लांट है जिसकी पत्तियों में और स्टेम में पहले से ही पानी स्टोर रहता है। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो इसकी कटिंग गल जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी कटिंग लगाएं जो गमला आप ले वो छोटा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं यानी कि लीव्स कितनी मोटी मोटी होती हैं। तो जैसे कि आपको छोटा पॉट लेना है तो यहाँ पे आप बोतल के टुकड़े ले सकते हैं, यानी कि बोतल कट कर सकते हैं, या जो नर्सरी का पॉली बैग होता है वो भी ले सकते हैं। और अभी मैंने एक ऑप्शन भी बताया है, अगर आपके पास इस तरीके से कोई प्लास्टिक बोतल या छोटा पॉट या नर्सरी बैग नहीं है तो एक बेस्ट ऑप्शन होता है, मैंने जो देखा है कि कटिंग इस तरीके से कभी ख़राब नहीं होती, वो होता है कि कोई पॉट जिसमें पहले से ही प्लांट लगा है आप उसके साइड साइड कटिंग लगा दें। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा मैक्सिकन पिटूनिया लगा हुआ है जो कि काफ़ी हेल्थी है और काफ़ी बड़ा हो चुका है और साइड में काफ़ी सारी जगह हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी 12 से 15 कटिंग लगा रखी हैं। तो जब भी आप उस पॉट में जिसमें पहले से प्लांट लगा हुआ है उसमें कभी कटिंग लगाएंगे तो कभी भी इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी यानी कि ज़्यादा पानी डल जाता है तो जो पहले से प्लांट लगा हुआ है और जिसमें जड़ें बनी हुई है वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ले लेता है, जिस वजह से हमारे जेट की जो कटिंग है उनको ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है और वो ख़राब नहीं होती। जेट की कटिंग के जो ख़राब होने के चांसेस होता है वो होता है ओवर वाटरिंग, यानी कि ज़्यादा पानी मिलना और जिस वजह से कटिंग गल जाती है। तो आप ये काम कर सकते हैं, या तो छोटा पॉट लें या फिर जिस भी पॉट में पहले से कोई प्लांट लगा हुआ है उसके साइड साइड में जगह होती है कई बार, तो आप उसमें कटिंग लगा देंगे तो काफ़ी आसानी से कटिंग चल जाती है और आपको 100% रिजल्ट। जैसे कि जेट प्लांट एक सेमी सक्लेंट प्लांट होता है जिसको पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, तो जब जेट प्लांट जिसमें पहले से जड़ें बनी हुई हैं उस प्लांट को भी पानी का बहुत कम ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो हम कटिंग लगा रहे हैं उसको पानी तो और भी कम चाहिए, तो इसलिए मिट्टी जो है जिसमें भी हम कटिंग लगा रहे हैं उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुका थोड़ा सा भी तो कटिंग गल जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा सॉइल मिक्सचर तैयार करना है कटिंग लगाने के लिए जो वेल ड्रेन होना चाहिए। तो इसलिए इसमें सैंड मिलाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सैंड जिस भी चीज़ में हम मिलाते हैं पानी रुकता नहीं है उसमें। तो आप 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर ले सकते हैं जिसमें कटिंग लगाएं, या फिर नॉर्मली आप रेत में भी कटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सॉइल दिखा रही हूँ, जितने भी पॉट में मैंने कटिंग लगाई है सभी पॉट पे जो मैंने कटिंग लगा रखी है उनके लिए मैंने एक सॉइल मिक्सचर बना रखा है। 50% मैंने इनमें देखिए नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो ले रखा है और 30% मैंने इनमें रेत मिलाया है और 20% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, ताकि कटिंग इसमें चल जाए इजीली 1.5-2 साल तक। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए 4-5 इंच की पॉट में लगाया है तो काफ़ी बड़ी बड़ी कटिंग लगाई है, तो इस तरीके से ये 1.5-2 साल इसी में इजीली चल जाती है।
इवन जो पॉट में तैयार करती हूँ उसमें सेम इसी तरीके का सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ, जिस वजह से कटिंग इजीली सक्सेस हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं वो वेल ड्रेन होना चाहिए, यानी कि पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी नहीं रुकेगा तो कभी भी कटिंग गलेगी नहीं, और कभी भी जो कटिंग होगी इस तरीके से ख़राब नहीं होगी और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सेकंड टिप, हमें जो सॉइल मिक्सचर बनाना है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है जेड प्लांट के लिए कि हमें जेड प्लांट की कैसी कटिंग लेनी है। तो जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी आप छोटी से छोटी कटिंग और बड़ी से बड़ी कटिंग, इवन आप इसको पत्ती से भी लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग के लिए कोई इस तरीके से नहीं है कि इसकी आप पेंसिल वाली मोटी कटिंग लें या फिर छोटी कटिंग लें, कैसी भी कटिंग इसकी इजली सक्सेस हो जाती है। इसकी कटिंग लेते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि इसकी कटिंग इन्फेक्टेड ना हो, यानी कि किसी इंसेक्ट का अटैक ना हो या फिर मिली बग वगैरह का अटैक ना हो। क्योंकि अगर पहले से ही मिली बग या इंसेक्ट का अटैक है और वो कटिंग हमने ले ली तो वो कटिंग सर्वाइव नहीं कर पाती कभी कभी, क्योंकि क्या होता है मिली बग उस कटिंग को खाते रहते हैं और इंसेक्ट वगैरह भी खाते रहते हैं, जिस वजह से वो कटिंग ऊपर से ख़राब होने लगती है और सूख जाती है कई बार। तो इस तरीके से इन्फेक्टेड कटिंग नहीं लेनी है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ये छोटी छोटी कटिंग जो मैंने लगाई भी नहीं थी, जस्ट ऊपर की टिप ऐसे ही कट करके फेंक दी थी मिट्टी के ऊपर, उसमें रूट्स आ गई हैं। तो यहाँ मैं कुछ कटिंग ले रही हूँ और मैं यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कटिंग भी ले रही हूँ और छोटी छोटी कटिंग भी ले रही हूँ। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, यानी कि जो टिप देने वाली हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। ऐसा मैंने देखा है जब से मेरे पास प्लांट है 3.5 साल से, कि अगर आप इस तरीके से कटिंग लगाएंगे तो मैंने देखा कि एक भी कटिंग मेरी ख़राब नहीं होती। जब मुझे कभी आइडिया नहीं था तो मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं सभी कटिंग की तरह इसका भी ट्रीटमेंट करती थी और मेरी कई बार कटिंग ख़राब हुई है। बट मैंने जब से ये टिप लगानी चालू करी है कटिंग पे, तो मेरी एक भी जेड प्लांट की कटिंग ख़राब नहीं हुई। तो आपको ये बात ज़रूर सुननी है और ध्यान रखनी है कि ये काम आपको करना ही करना है जेड प्लांट के लिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे जेड प्लांट की कुछ कटिंग ले ली है। कटिंग लेने के बाद जैसे नॉर्मली सभी कटिंग के साथ करते हैं, कटिंग के नीचे की जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं यानी कि पत्तियाँ और स्टेम वगैरह वो हटा देनी है, कम से कम 2 या 3 लीफ नोड के पास से। तो 2-3 लीफ नोड हमें खाली कर लेने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो मिट्टी के अंदर कम से कम आपको 2 लीफ नोड जरूर डालने हैं। लीफ नोड वो होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। ऐसा इसलिए कभी कभी क्या होता है पानी ज़्यादा हो गया या कोई भी रीज़न हुआ जिस वजह से अगर एक भी लीफ नोड गलता है तो दूसरा लीफ नोड मिट्टी के अंदर बचा रह जाता है, जहाँ से रोड्स बन जाती है और कटिंग के सक्सेस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए इस पॉट में मेरा हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है, तो इसी में इसकी कटिंग में लगाने जा रही हूँ। तो आपको मिट्टी में किसी चीज़ की सहायता से होल कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं 3 लीफ नोड डाल रही हूँ मिट्टी के नीचे, और इस तरीके से किनारे किनारे से मिट्टी ज़रूर दबा देना है, क्योंकि इस टाइम बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो बारिश का पानी अगर इस पर पड़े या फिर कोई एक्स्ट्रा पानी ऊपर पड़े तो कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। तो किनारे किनारे से मिट्टी दबाना ना भूलें इस तरीके से। तो अब जो तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कटिंग को रखना कहाँ है। कभी भी मैंने जेड प्लांट की कटिंग जब से मुझे पता चला है और जब से मेरी कटिंग सक्सेस होने लग गई है सारी, जेड प्लांट की कटिंग लगाने के बाद मैं हमेशा इसको धूप में रखती हूँ, यानी कि जहाँ पे मॉर्निंग की या इवनिंग की 3-4 घंटे की सनलाइट मिल जाए। तो मैंने देखा है कि ये कटिंग कभी गलती नहीं है और कटिंग जो सॉइल होता है उसमें भी फंगस नहीं लगता और सक्सेस काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी कि हर एक कटिंग मेरी सक्सेस होती है। तो तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी कटिंग लगाने के बाद आपको छाया में कभी नहीं रखना, धूप में रखना है। तो जैसे कि अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो हो सकता है कि आपकी कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी गिर जाए और आपकी कटिंग गल जाए। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि इसकी कटिंग लगाने के बाद आप बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पे धूप तो आती हो पर बारिश का बहुत ज़्यादा पानी ना पड़े, या फिर आपके घर में या फिर टेरेस पे कहीं पे भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे उस प्लांट के बीच में रख सकते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से। तो यही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने यही देखा है कि इसकी कटिंग लगा करके अगर आप धूप में रखेंगे, इवन आप जो दोपहर की धूप होती है उसमें भी रख देंगे, अगर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सुबह या शाम की धूप आती है तो दोपहर की धूप आती है उसमें भी अगर आप इसकी कटिंग रख देंगे तो कभी कटिंग ख़राब नहीं होगी। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि इसकी कटिंग थोड़ी सी शुरू में 5-6 दिन आपको मुरझाई सी लगेगी, पर आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे ही 7-8 दिन होगा इसकी कटिंग आपको स्ट्रेट यानी कि थोड़ी टाइट सी नज़र आने लग जाएगी, यानी कि इजीली सक्सेस हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो कटिंग में पानी नहीं जाना चाहिए, तो आप बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में रख सकते हैं जहाँ पे सनलाइट तो मिल जाए अच्छी खासी, पर बारिश का पानी नहीं मिलना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेड प्लांट की कटिंग को सक्सेस करने के लिए।
तो इस तरीके से जितनी भी मैं जेट प्लांट की कटिंग अभी बरसात के टाइम भी लगाती हूँ, उनको टेरेस पे ही रहने देती हूँ। बट उनको मैं देखिए इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट के बीच में रख देती हूँ, या फिर जो बड़े बड़े प्लांट हैं जिस पॉट में लगे हैं उनके नीचे कटिंग लगा देती हूँ। तो इस तरीके से बारिश का पानी उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता और ये कटिंग गलती नहीं है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और अगर आप किसी और मौसम में कटिंग लगा रहे हैं या फिर अभी बरसात में भी कटिंग लगा रहे हैं, तो जो फोर्थ टिप है यानी कि फोर्थ बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे कि और कोई सी भी कटिंग हम लगाते हैं तो ये कहते हैं बार बार कि जो उसका सॉइल मिक्सचर हम बनाते हैं यानी कि उसकी जो मिट्टी है उसमें पानी सूखना नहीं चाहिए, उसमें हल्की हल्की नमी बनी होनी चाहिए। पर मेरा मानना है कि जेट प्लांट के लिए हमें नमी बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी तभी डालें जब उसकी ऊपर की हल्की सी मिट्टी सूख जाएगी जेट प्लांट की, तब अगर आप पानी डालेंगे तो इसकी कटिंग कभी गलेगी नहीं। तो आपको फोर्थ पॉइंट ये है कि उसकी जो कटिंग लगा रहे हैं उसकी जो सॉइल मिक्सचर है उसमें नमी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पानी तभी डालें जब हल्का हल्का आपको लगे कि ऊपर से मिट्टी सूखने लग गई है, तब अगर आप पानी डालेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और कटिंग कभी गलेगी नहीं और हर एक कटिंग सक्सेस होगी। तो ये 4 बातें हैं जो आपको जेट प्लांट की कटिंग के लिए ध्यान रखनी है। तो आई होप आपकी हर एक कटिंग सक्सेस होगी इन 4 बातों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा। कितने सारे प्लांट तैयार हो गए आप देख सकते हैं। बाय।